हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम 8 क्लास का चैप्टर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। इससे पहले चैप्टर 5 की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अब आइए सबसे पहले चैप्टर के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पहले इसके बारे में समझते हैं, कैसे किससे मिलके बना होता है। तो देखिए, एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है ये 2x प्लस 3y प्लस 5 या 4 इजिकल्स टू 0, ये इस तरीके से एक इक्वेशन दी होती है। जैसे इसमें ये इक्वेशन हमको दी गई है, ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन दी जाएगी। अब ये जो इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है बच्चों, दो टर्म से मिलके बना है। वो टर्म कौन कौन से हैं? देखिए, पहला टर्म है वेरिएबल, दूसरा टर्म है कांस्टेंट। आप ये बात याद रखोगे कि जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो दो टर्म से मिलकर बना है, वेरिएबल और कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब आप इसमें पूछोगे कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। देखिए, जब भी किसी इक्वेशन में डिजिट के साथ में जो हमारा A to Z, ये जो ABCD होती है A to Z, अगर ये वाला लेटर किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो वो वैल्यू वेरिएबल होती है। जैसे यहाँ पे 2 के साथ में x मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 के साथ में y मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो बच्चों ये दोनों वैल्यू हमारी वेरिएबल होंगी। ये वैल्यू हमारी वेरिएबल होंगी। केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, केवल जो नंबर लिखा होगा, ये हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, तो आप बता पाओगे। जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इजिकल्स टू 0, इसमें ये दोनों जो वैल्यू है ये वेरिएबल हैं, और जो ये वाली वैल्यू है इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो यूज हुए हैं, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4, इनको बोला जाता है टर्म, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यूज यूज होती हैं इनको बोला जाता है टर्म, ठीक है। ये जो सारी वैल्यू हैं इनको बोलेंगे हम टर्म, ठीक है। अब जो ये टर्म होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, मैनी टाइप्स के होते हैं। जैसे इसमें पहला जो होता है वो होता है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स इसमें क्या होता है, इसमें केवल वन टर्म होगा। जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा आपका, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें ओनली वन टर्म होगा, वन टर्म, ठीक है। इसको बोलेंगे वो मोनोमियल्स, ठीक है। दूसरा होता है हमारा बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स क्या होता है, इस जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा इसमें ओनली टू टर्म होंगे, ओनली टू टर्म आएंगे। एक होता है हमारा ट्राइनोमियल्स। इसमें जो भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसके केवल ओनली 3 टर्म पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर होंगे, केवल 3 टर्म। जैसे इसमें 1 2 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है। एक होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 या फिर मोर देन 3 टर्म आए, रिपीट हो, मतलब कि आ जाए। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो, जैसे इस तरीके से 3 टर्म हो, या 3 मोर देन 3 या 3 से ज्यादा टर्म आ जाए, तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये चैप्टर के बारे में समझना था कि वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है और टर्म क्या होते हैं, और टर्म कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये 4 टाइप्स के हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। अगर एक टर्म आता है पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जैसे 3x, 4y माइनस का 5x, इस तरीके से, तो इसको बोला जाएगा बच्चों
मोनोमियल्स। अब अगर दो टर्म आ जाए 3x+2 कॉमा 4y प्लस जेड, ठीक है, इस तरीके से देखिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो दो टर्म आए तो इसको बोला जाएगा बाइनोमियल्स। अगर ऐसे ही ट्राइनोमियल्स में ये तीन टर्म आ जाएंगे जैसे 3x+4y+5, ठीक है, और 3x-5y+7, इस तरीके से ये टर्म आ जाएंगे, इसको बोला जाएगा ट्राइनोमियल्स। अगर ऐसे ही इसमें पॉलिनोमियल्स में अगर 3 और 3 से ज्यादा टर्म आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। इसके बाद आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। क्लास 8 का चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 6.1, इसको सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग, ठीक है, मतलब जो भी हमको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है इसको हमको सॉल्व करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो इसमें सॉल्व करने के लिए बच्चों हमको इसमें देखिए लाइक वेरिएबल देखने हैं, जैसे इसमें सब में p है तो सबसे पहले क्या करेंगे 7p, जो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है कॉमा को हटा के इसकी जगह पे प्लस, उसके बाद माइनस का 3p प्लस कॉमा हटा के 8p, यहाँ से कॉमा हटा देंगे तो ये प्लस और माइनस का p, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो 7p, जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे बच्चों तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3p प्लस 8p। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर माइनस और बाहर प्लस, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा 7p और 8p ये प्लस का है, माइनस का 3p और ये माइनस p, ये दोनों माइनस के हैं। सबसे पहले प्लस वाली वैल्यू को प्लस कर लेते हैं, 7 और 8, ये हो जाएगा 15p। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू माइनस की, ये भी वैल्यू माइनस की, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4p, ठीक है। अब 15p में से 4p को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11p, और यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। ये हमको गिवन है सॉल्व में, ये हमें गिवन है 3p माइनस 4q प्लस 4r, जहां कॉमन लगा हुआ है उसकी जगह पे हम प्लस लगा देंगे कॉमा हटा के, आगे 6p प्लस 6q माइनस 2r। अब इसमें आपको समझना बच्चों, यहाँ पे जो सेम वेरिएबल है वो आपस में प्लस होंगे, जैसे p का p वाला टर्म p के साथ प्लस या माइनस जो भी है होगा, q वाला टर्म q के साथ, r वाला टर्म r के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो 3p है ये प्लस का है, यहाँ पे 6p प्लस का, ये दोनों प्लस होके हो जाएंगे 9p। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये माइनस का 4q है, यहाँ पे प्लस का 6q है, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस करेंगे 6q में से 4q चला गया तो ये बचेगा प्लस का 2q। आगे यहाँ पे ये प्लस का 4r लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस का 2r, प्लस माइनस बच्चों माइनस होता है तो 4r में से 2r चले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2r, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद आइए सॉल्व करते हैं बच्चों सी पार्ट। ये हमको दिया हुआ है 6a प्लस 4b माइनस c प्लस 4 कॉमा 2c माइनस 5a प्लस 6 कॉमा 3b माइनस 2a प्लस 6 प्लस 3, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जहां जहां पे कॉमा लगा हुआ है वहां वहां पे हम प्लस लगाएंगे क्योंकि हमको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 4b माइनस c प्लस 4 प्लस 2c माइनस 5a प्लस 6 प्लस 3b माइनस 2a प्लस 6 3। एक बार इसको चेक करना पड़ेगा, चेक करते हैं यहाँ पे। सिक्स और यहाँ पे 3c लिखा हुआ है, 6 प्लस 3c। आइए अब इसको हम देखिए, इसमें भी सब अलग अलग टर्म, जैसे ये a वाला टर्म है, ये b टर्म, ये c टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम a वाले की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए 6a प्लस का है, यहाँ पे माइनस का 6a है, और आगे जाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 6a है। अब आपको यही दिमाग में इसको सॉल्व करना है,
ये भी वैल्यू माइनस की है, ये भी वैल्यू माइनस की है। माइनस माइनस होता है बच्चों प्लस, तो माइनस का 5a और माइनस का 2a, ये हो जाएगा माइनस का 7a। ठीक है, अब माइनस 7a में से 6a को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का a। ठीक है, या फिर लिख लेते हैं, ये देखिए 6a ये है, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 7a। ठीक है, इतना लिख लिया। इसके बाद b वाला टर्म देखिए 4b, आगे इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 3b, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, और आगे इसमें b नहीं है, तो 4b और 3b ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा 7b। अब आगे चलते हैं माइनस में, ये माइनस का 3c प्लस का 2c, और आगे इसमें प्लस का 3c। तो देखिए 3 और 2 ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस होके 5c हो जाएगा, ये हो जाएगा 5c, और ये वाला माइनस का c प्लस, आगे देखते हैं क्या होता है। इसके बाद यहाँ पे 4 और 6 10 हो जाएगा, 10 आगे कुछ नहीं है वैल्यू, तो ये हो जाएगा 10। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6a में से माइनस 7a करना है, तो ये होगा माइनस का a प्लस 7b, और 5c में से 4c को माइनस करेंगे तो ये बचेगा प्लस का 4c प्लस का 10। आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, जहां जहां पहले कॉमा लगा हुआ है वहां पर हम प्लस का साइन लगाएंगे। हमारा सम्स है 3a² प्लस 4xy प्लस 7y। ठीक है, इसके बाद प्लस, फिर 2xy प्लस 6x², और इसको बच्चों जो ये माइनस का 3 बच गया, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ माइनस का 3y, और फिर कॉमा लगा हुआ है, कॉमा की जगह प्लस, फिर ये वाला टर्म 7y प्लस 3xy माइनस 2x²। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको प्लस करते हैं, मतलब सेम टर्म को प्लस करते हैं। यहाँ पे देखिए 3x², यहाँ पे 6x²। अब यही देखिए ये भी वैल्यू प्लस की है, ये भी वैल्यू प्लस की है, 3x और 6x², ये हो जाएगा 9x², और आगे यहाँ पे माइनस का 2x², यानी कि 9x² में से 2x² कैंसिल, मतलब माइनस कर देंगे क्योंकि ये वैल्यू माइनस की है, तो हमारा बचेगा 7x²। आगे देखिए यहाँ पे एक्स वाई वाला टर्म है, तो यहाँ पे प्लस का 4xy प्लस का 2xy, यानी कि ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा 6xy। आगे देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का 3xy, यानी कि 6xy और प्लस 3xy हो जाएगा 9xy। आगे y वाला टर्म देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 7y, और आगे देखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 3y, तो यहाँ देखिए 7y और यहाँ पे ये माइनस का 3y, तो 7y में से 3y चला जाएगा तो 4y, और आगे देखेंगे तो यहाँ पे ये फिर से प्लस का 7y है, तो 4 और 7 ही हो जाएगा 11y। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं बचा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज हमारी 6.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों सॉल्व हो गया है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। एक बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट। इसको बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस। इसमें भी थोड़ा सा मेथड है, क्या है, यहाँ पे ये फ्रॉम लगा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम जब भी क्वेश्चन में आ जाए फ्रॉम और हमको सब्ट्रैक्ट करना हो, तो फ्रॉम के जो बाद में डिजिट लिखी होती है इसको हम पहले लिखेंगे, तो -7a²b। ध्यान रखना, फ्रॉम के जो बाद में डिजिट लिखी होती है उसको पहले लिखना है, -7a²b, फिर फ्रॉम की जगह पे माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमको सब्ट्रैक्ट करना है। इसके बाद फर्स्ट टर्म लिखेंगे 6a²b। अब आपको पता होगा कि अगर आपके दो टर्म माइनस के हैं, ये भी टर्म माइनस का है, ये भी टर्म माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और लेकिन साइन माइनस का रहता है, तो माइनस का 7 और 6 13a²b, क्योंकि माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। आइए बी पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करना है, बीच में क्या है, फ्रॉम, तो मैंने क्या बताया, फ्रॉम के बाद वाली डिजिट को आपको पहले लिखना है, 8abc, फ्रॉम की जगह पे माइनस, फिर फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 7abc। दो साइन हमेशा आमने सामने नहीं हो सकते, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, ये हो जाएगा 8abc माइनस माइनस बच्चों ये हो जाएगा प्लस 7abc। अब ये दोनों प्लस, क्योंकि इसमें देखिए दोनों टर्म के बीच में प्लस का साइन है, तो इनको प्लस करना है, 8 और 7 ये हो जाएगा 15abc, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब सी पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए फ्रॉम लगा हुआ है, फ्रॉम के बाद वाले डिजिट को हमें पहले लिखना है,
तो ये हो जाएगा 3b माइनस 4c प्लस 5a। फिर फ्रॉम की जगह पे माइनस, अब फ्रॉम के पहले वाला टर्म लिखेंगे 2a माइनस 4b प्लस 3c, 3b माइनस 4c प्लस 5, ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ समझना है, जैसे ही हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो जो ये माइनस है, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर वाले टर्म में होगी, तो जो टर्म अभी जिस साइन का है उसका अपोजिट साइन हो जाएगा इसमें। देखिए कैसे, हमारा जो 2a है ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 2a, ये 4b हमारा माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का 4b, ये प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का 3c। आप ये बात ध्यान रखोगे, जब भी माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो जो भी जिस टर्म में मल्टीप्लाई होगी और वो टर्म जिस साइन का होगा उसका अपोजिट साइन आ जाएगा उस टर्म में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले b वाला, यहाँ पे 3b है तो b वाला टर्म देखते हैं। यहाँ पे 3b और यहाँ पे 4b, तो ये हो जाएगा प्लस का 7b माइनस का 4c और माइनस का 3c, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा माइनस का 7c। यहाँ पे प्लस का 2a और यहाँ पे ये माइनस का 2a, तो प्लस माइनस माइनस, और 5a में से 2a को माइनस करेंगे तो बचेगा प्लस का 3a। यही आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ये इसको भी माइनस करना है, यहाँ पे फ्रॉम लगा हुआ है तो फ्रॉम के बाद वाले डिजिट को हम पहले लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7a की पावर 4 माइनस, और ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में इसको रखेंगे 6a की पावर 4 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 3a की पावर 3 है, a की पावर 3 माइनस 7a की पावर 4। बच्चों ये तो एज इट इज रहेगा। अब जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये जो माइनस है इसकी मल्टीप्लाई इन टर्म के अंदर होगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 6a की पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर माइनस 3a, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है 4a स्क्वायर, ढूंढेंगे a स्क्वायर वाला टर्म, तो इस पूरे में आगे ये है 3a स्क्वायर, दोनों ही प्लस के, तो ये हो जाएगा 7a स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे 3a की पावर 3 है, इसमें और आगे देखेंगे तो ये वाला टर्म नहीं है, तो प्लस 3a की पावर 3, इसको वैसे लिख देंगे। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 7a की पावर 4 माइनस 6a की पावर 4, ये दोनों सेम टर्म है, दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो 7 और 6 ये हो जाएगा 13a की पावर 4, और लास्ट में जो बचा है ये माइनस 3a। बच्चों ये हो गया। अब इसको हम चाहे तो जैसे पावर में लिख सकते हैं, बड़ी पावर की फॉर्म में। जैसे सबसे पहले बड़ी पावर माइनस a की पावर 4, उसके बाद छोटी पावर प्लस का 3a की पावर 3, उसके बाद उससे छोटी पावर 7a स्क्वायर, और इसके बाद सबसे छोटी पावर। बच्चों ये भी हमारा ऊपर वाला भी आंसर है और नीचे वाला भी आंसर है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, मतलब जो ये वैल्यू दी गई है इसमें से कितने को माइनस करें कि हमको ये मिल जाए। ठीक है, इस वैल्यू में से किसको माइनस किया जाए कि ये मिल जाए। आपको एक सिंपल मेथड बताता हूं, आप बताना। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे इसमें बोला गया ना कि इस वाली वैल्यू में से कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, मतलब कि दिस का मतलब ये पूरी वैल्यू, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि टू गेट, मतलब कि मिल जाए हमको 6a स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 6b स्क्वायर प्लस 3, ये हमको मिल जाए। तो इसके लिए हम सिंपल करते हैं कि ये हमारा 10 है, मैं कहता हूँ 10 में से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमको 7 मिल जाए। आप लोग बताना 10 में से कितना सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमें 7 मिल जाए। तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि 3। अब वो 3 आया कैसे, मैंने बोला कि इसमें से तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 10 में से, ठीक है, और हमें मिलना कितना चाहिए, टू गेट मतलब ये 7 मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमें मिलना चाहिए आंसर, इसी को हम इसमें माइनस कर देंगे, यानी कि 10 माइनस 7, तो वो आंसर कितना होगा 3। अभी आपको बोला ना 10 में से कितना
माइनस करने की 7 मिल जाए तो 3, तो वो 3 आएगा कैसे, वो ऐसे आएगा कि इसी नंबर में से जितना हमको मिल रहा है कि इतना आना चाहिए उसी को हमको माइनस कर देना है। ठीक है, तो आइए अब इसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ऐसे ये बोलता है कि इस वाली वैल्यू में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमें ये मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 4a² माइनस 6ab प्लस 3b² प्लस 2। ये 10 का वर्ग कर रहे हैं, जो यहाँ पे भी 10 लिखा था। फिर हमें माइनस करना है किसको, 2 कैट जो हमको मिल रहा था इसको। तो पहले ब्रैकेट लगाएंगे 6a² माइनस 6ab माइनस 6b² प्लस 3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4a² माइनस 6ab प्लस 3b² प्लस 2। अब जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है सबका साइन अपोजिट हो जाएगा, जो अभी है इसका अपोजिट। ये हो जाएगा माइनस का 6a² प्लस का 6ab प्लस का 6b² माइनस का 3। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इधर देखिए, यहाँ पे 2a² है, यहाँ पे माइनस का 6a², तो 4a² में से माइनस करना है 6a² को, तो आंसर आएगा 2a²। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 6ab, यहाँ पे प्लस का 6ab, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का 3b² है, यहाँ पे प्लस का 6b² है, दोनों ही प्लस के प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस का 9b² हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 2 और माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 3 को माइनस करना है तो बचेगा माइनस का 1। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है 2 साइड ऑफ रेक्टेंगल आर दिस एंड दिस। एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी 2 साइड दे रखी है, मतलब अब अपोजिट साइड दी होंगी, अपोजिट तो साइड दी होंगी, एक ये साइड दी होगी और एक ये साइड दी होगी। तो इसमें इसी तरीके से 2 साइड दी हुई है, एक ये है और एक ये। फाइंड करना है हमको पेरीमीटर। तो हम इसमें से जो ये 2 साइड दी गई है इसमें से एक साइड को, जैसा कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में जो बड़ी वाली साइड होती है इसको हम लेंथ बोलते हैं और जो छोटी वाली साइड होती है इसको हम ब्रेथ बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से हम एक को लेंथ और दूसरे को ब्रेथ मान के चलेंगे। सॉल्व करते हैं, यहां पे लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 5a² माइनस 3y²। इसको हमने लेंथ मान लिया, तो फर्स्ट साइड है। ठीक है, अब इसको ब्रेथ मान लेते हैं ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 3a² प्लस 3xy। ये हो गई ब्रेथ। अब यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है 2l प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी है हमारी यूनिट, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि 2l की जगह l की वैल्यू रखेंगे, ये है 5x² माइनस 3y² प्लस b की वैल्यू रखेंगे 3x² प्लस 3xy। सॉल्व करते हैं इसको, 2 ब्रैकेट में 5x² प्लस 3x², ये हो जाएगा 8x² बाई स्क्वायर है, दूसरा कोई टर्म बाई स्क्वायर वाला है नहीं, तो यही आ जाएगा माइनस का 3y²। इसके बाद 3xy प्लस 3xy, क्योंकि ये वाला टर्म कोई दूसरा नहीं है तो ये टर्म यहाँ पे आ गया। अब ब्रैकेट के बाहर जो ये 2 है इसकी मल्टीप्लाई इस टर्म में हो जाएगी, तो 2 8 जा 16x² माइनस 2 3 जा 6y² प्लस 2 3 जा 6xy। ये बच्चों हमारा यहाँ पे यूनिट और लिख देते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
ये बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला हाउ मच इज दिस, मतलब दिस मीन्स ये वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन दिस, मतलब ये वाली जो वैल्यू है इस वाली वैल्यू से कितनी बड़ी है, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कितनी बड़ी है ये वाली वैल्यू, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जब भी आपको दो वैल्यू में से ये बताना हो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, ठीक है ना, या कितनी जो वैल्यू है वो कितनी बड़ी है, उसके लिए आपको माइनस करना होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि 10 और 9, 10 जो है 9 से कितना बड़ा है, 10 9 से कितना बड़ा है, तो माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1, तो इससे पता चल जाएगा कि कितना बड़ा है 1 बड़ा है, तो आपने क्या करा है माइनस किया है। इसी तरीके से जब भी आपको ग्रेटर बताना हो तो माइनस करना होगा, तो ये माइनस करते हैं। अब माइनस किसको करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, 4x² माइनस 3xy प्लस में 4y² माइनस करेंगे 6x² प्लस 2xy माइनस 2y² को, ये हो जाएगा 4x² प्लस 3xy प्लस 4y²। अब जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो जो ये माइनस है इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी, तो जो भी टर्म के इस वक्त साइन है इसके अपोजिट साइन हो जाएंगे, हो जाएगा माइनस का 6x² और माइनस का 2xy और प्लस का 2y²। अब यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं, 4x² ये प्लस का है और x² वाला टर्म देखेंगे तो स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है x² वाला, तो ये है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4x² में से 6x² को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x²। दूसरा यहाँ पे देखिए माइनस का 3xy और माइनस का 2xy, दोनों ही टर्म माइनस के हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 5xy, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे प्लस का 4y² है और यहाँ पे प्लस का 2y², दोनों ही वैल्यू प्लस की हैं तो ये प्लस हो जाएंगी 6y²। ये बच्चों आंसर, और ये इस तरीके से बच्चों हमारी एक्सरसाइज 6.1 पूरी कंप्लीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने कमेंट जरूर करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना।